हेलो क्लास, आज हम न्यू चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हम देख लेते हैं कि हमारे किस तरीके से हमारे आसपास यूज़ होती है, ठीक है, कि उसके फॉर्मूलाज किस तरीके से यूज़ करके हम अपने आसपास में कुछ भी चीज़ में उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे एक मीनार है, ठीक है, और आप बहुत ऊंची मीनार है तो उसकी ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि हम ऐसी परिकल्पना करेंगे कि इस दीवार से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे हम खड़े हैं तो हमारे देखने वाली लाइन और ये जो मीनार है इसके बीच की दूरी हम ये निकालेंगे और ये जिस एंगल पे मुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये थीटा कौन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों की परिकल्पना करते हैं तो उससे हम उस चीज़ की ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सबसे पहला मोटिव क्या है कि हम इस तरीके का त्रिभुज देखते हैं जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो। यानी हम जो अपनी त्रिभुज यहाँ पे मेंशन करेंगे वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसके लिए समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है, यानी एक एंगल त्रिभुज का कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से हम इसे करेंगे कि सबसे पहले एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसे इस वाले त्रिभुज में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, है ना। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे आधार और लंब क्या है, ये तो हो गया कर्ण जो 90 के सामने होगा, 90 राइट एंगल के जो सामने होगी वो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो दोनों भुजाएं बची वो होती है लंब और आधार। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लंब है कौन सी आधार है। तो यहाँ पे हम कोण पे देखते हैं। अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए लंब ये है, उसके सामने वाला कोण के सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण लंब तो आधार अब ये वाली भुजा बची, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ तो ये तो कर्ण तो फिक्स है आपका, बड़ी भुजा जो होगी सबसे राइट एंगल के सामने वो कर्ण होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ तो सी के सामने अब ये लंब है। देखो त्रिभुज सेम है हमारे, लेकिन अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने बी सी भुजा जो है वो लंब है, और अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ तो एंगल सी के सामने ए भी भुजा है, इसलिए ए भी लंब है। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसी तरीके से मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन गए। तो पहला क्या है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या है, छोटी वाली भुजा का स्क्वायर कितना होगा, बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर में से जो अदर हमारी जो भुजा बच रही है उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। बड़ी भुजा में से अदर वाली को माइनस करना है दोनों में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का परिचय पढ़ रहे हैं इसमें। तो अब इसमें ये जो आधार कर्ण और लंब है इसमें हमारे रेशो निकालते हैं हम, जैसे कर्ण बटे लंब या आधार बटे लंब या लंब बटे आधार या लंब बटे कर्ण। तो इन्हें हम यहाँ पे कुछ साइन से डिनोट करते हैं, इनके लिए कुछ
ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ये 6 टर्म्स हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब अगर मैं पहले वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ तो एंगल ए ले रही हूँ मैं सबके लिए। ठीक है, तो एंगल लगाना पड़ेगा मुझे, मैं ए एंगल की बात कर रही हूँ। अब साइन ए बराबर कौन सी भुजा का अनुपात होता है? तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन ए बराबर लंब बटे आधार। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब ये लर्न कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूँगी। देखो, इन्हें सबको लर्न करने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का। सबसे पहले आता है साइन, तो साइन क्या होता है? L अपॉन K, यानी लंब बटे कर्ण। फिर कॉस, तो कॉस क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन, फिर टेन क्या होगा? लंब बटे आधार। कॉट, फिर उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार। सेक, और फिर कॉसेक कितना होगा? कर्ण बटे लंब। यहाँ से हमें ये फॉर्मूलाज मिल गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूलाज निकल गए। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता चल रही है। देखो, लंब बटे कर्ण साइन ए है और कर्ण बटे लंब कॉसेक ए है, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए भी होता है, यानी अगर हमारा कॉसेक ए का मान 1 है या कॉसेक ए का मान 2 है तो साइन ए का मान 1 अपॉन 2 होगा। या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस वाले को देखो, कॉस वाला किसका अपोजिट है? आधार बटे कर्ण, और ये कर्ण बटे आधार। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, या कॉस बराबर 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, इसी तरीके से टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, ए एंगल मतलब कोई सा भी हो सकता है आपका, ए बी सी, जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, या थीटा। ठीक है, कौन से मतलब है, ए यहाँ पे क्या है? कौन। अब आपको ये मैंने फॉर्मूला लर्न करने के लिए भी बता दिया। अब क्योंकि मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रही थी, तो इस वाले त्रिभुज में बताते हैं कौन सी भुजा कैसे लिखनी है। तो देखो, साइन ए बराबर कितना है? लंब बटे कर्ण। साइन ए की बात हो रही है, लंब ये है, ये वाली भुजा का नाम क्या है? BC, और कर्ण कितना है? AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर BC अपॉन AC। ठीक है, भुजा। और फिर ये AB अपॉन AC, और ये कितना हो गया? BC अपॉन AB, ये AB अपॉन BC। फिर सेक इसका उल्टा, AC अपॉन AB, और ये साइन का उल्टा, AC अपॉन BC। ठीक है, तो हमारे साइन ए इस वाले, अगर इस वाले एंगल में बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए, तो लंब क्या है हमारी? BC रेखा, और आधार क्या है? AB। कर्ण हमारा वही का वही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं साइन C, साइन C, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताओ, साइन C वाले एंगल के सामने लंब कितना है? AB, तो यहाँ पे AB अपॉन AC। ठीक है, इसी तरीके से कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण,
अब यहाँ के लिए आधार कितना है, BC अपॉन AC। इसी तरीके से हम सारे इसके टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखो, मुझे एक बात देखो यहाँ पे त्रिभुज एक ही है हमारा, लेकिन जब हमने एंगल A की बात करी तो BC अपॉन AC आया, और जब एंगल C की बात करी तो हमारा AB अपॉन AC आया, यानी दोनों में वैल्यू अलग आ रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इनके एंगल पे देना पड़ेगा। एक एंगल तो राइट एंगल होगा 90 डिग्री वाला, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो दो एंगल हैं हमें उन पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि हमसे कौन सा वाला पूछा गया है, कि ये C वाला पूछा गया है या A, या अगर PQR है तो हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है। हम उसी के हिसाब से अपने आधार और लंब लिख के तब उन्हें आगे सॉल्व करेंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम किस तरीके से इनका रेशो या इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है साइन A कॉस A और दूसरा पार्ट है साइन C और कॉस C। हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, त्रिभुज ABC, जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल B हमारा 90 डिग्री हो गया। अब उसने हमें AB और BC दे रखी है, तो हमने AB और BC लिख दी, लेकिन अभी हमारे पास AC नहीं है, तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, यानी फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन इसने ये बोला है कि B जो है वो 90 डिग्री है, यानी हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। क्या होती है वो, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है आपका, AC, यानी AC का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटी दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 576 प्लस 49, ठीक है, AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट चढ़ा दो, यहाँ से स्क्वायर जाएगा, तो कितना आ गया 625। तो ये कितनी आ गई AC हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो हमारी ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, साइन A कॉस A, ये दो वैल्यू पूछी है। चलो, तो अब हम पहले एंगल A के लिए बना लेते हैं। ABC यही वाला त्रिभुज है। अब मैं आपको समझाने के लिए ले लेती हूँ। पहले एंगल A की बात कर रहे हैं वो, A के सामने क्या होगा, लंब, ठीक है। कर्ण तो ये है ही ऑलरेडी, ये तो हमें पता है, और ये क्या होगा, आधार। तो साइन बराबर क्या होता है, फॉर्मूले से अभी हमने लाल बटे कक्का पढ़ा था, तो L अपॉन K। अब L देखो ऊपर मैंने लिखा है त्रिभुज में ये 7 है, ये 24 है, और ये अभी हमने 25 निकाली। तो L कितना है 7 और K कितना है 25। तो एक आंसर मेरा ये हो गया, साइन A इज इक्वल टू, और दूसरा उसने बोला है कॉस A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है आपका 24 अपॉन 25। तो एक आंसर मेरा ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में उसने मेरे से क्या निकलवाया है, साइन C कॉमा कॉस C, ठीक है। तो इसमें हमने एंगल बस चेंज कर लेना है, उसके हिसाब से कर्ण तो हमारा यही है, ठीक है, ABC। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण तो है ही। अब हमें एंगल C करना है, तो C के लिए लंब हमारा ये हो गया और आधार हमारा ये वाली भुजा हो गई। तो उसने हमें बोला हुआ है, हमने AC निकाली 25, AB उसने हमें 24 दे रखा है, और ये हमारा 7 है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम वही लगाना है आपको, L अपॉन K। अब इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है आपका 24, तो 24 अपॉन 25, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज के लिए मतलब त्रिभुज तो सेम है, बस एंगल चेंज हो गया। तो साइन C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। इसी तरीके से कॉस C इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी
कितना आ गया, आधार अब इस वाले त्रिभुज के लिए कितना है 7/25, ठीक है। तो हमारे ये चारों उसने हमसे पूछे थे, तो ये हमारे इस तरीके से हम इनके रेशो फाइंड कर सकते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कॉस, साइन, टेन, कॉट जो भी उसने हमसे पूछा है हम अपने त्रिभुज के हिसाब से तीनों भुजाओं का रेशो की वैल्यू फाइंड करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है।